फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, और कर ले आज खुद पे भरोसा, फिर देख होता है क्या। नमस्कार मित्रों, मैं यशगिरी गोस्वामी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके वाला में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस भागदौड़ भरी दुनिया में समय निकालना बहुत मुश्किल काम होता है, तो इसी आपके समय की कद्र करते हुए जीके वाला लेके आया है एक शॉर्ट क्लासेस। इस शॉर्ट क्लासेस के माध्यम से आपको संविधान या संस्कृति या इतिहास सभी विषयों से जुड़े हुए सारे आयामों के ऊपर चर्चा करेंगे। एक शॉर्ट क्लासेस में सारगर्भित बात आपको बताई जाएगी। बिना किसी समय गवाए हम आज के टॉपिक की बात करते हैं। जैसा कि हम थंबनेल में आपने देखा होगा कि आज हम बात करने वाले भारतीय संविधान के भागों के बारे में। ठीक है, जैसा आपको पता है कि भारतीय संविधान में टोटल ही 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। आज इन्हीं 22 भागों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं हम। सबसे पहला भाग है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें अनुच्छेद 1 से लगाकर 4 अनुच्छेद आते हैं। भाग 1 में आपको भारत का स्ट्रक्चर कैसा है, भारत में कैसी शासन व्यवस्था है, राज्यों का स्वरूप कैसा है, वो सारी अगर बातें अगर आपको देखनी है तो भाग 1 को देखोगे। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। आप किस तरह से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हो, आप किस तरह से भारत की नागरिकता त्यागी जा सकती है, इन सभी बातों का उल्लेख 2 के अंदर मिलता है भाग 2 में। तो पहला में संघ उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 2 में नागरिकता, उसके बाद भाग 3 में नागरिक तो हैं, अब उनके अधिकार भी तो होंगे, तो इसीलिए भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। बेसिकली हमारा जो संविधान था उस मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6 अधिकार है। समानता है, स्वतंत्रता है, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये 6 अधिकार हमारे संविधान में वर्तमान में नागरिकों को दिए हुए हैं। उनको लेकर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। उसके बाद भाग 4 की बात करें, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऐसे कुछ आयाम हैं जो सरकार अभी आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं है जिस कारण से हम इनको लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन भविष्य में नीति निर्देशक तत्वों के अंदर ऐसी आदर्श बातें हैं जो सरकार जब सरकार के पास पैसा आ जाएगा, जब सरकार सक्षम हो जाएगी, उस समय ये नागरिकों को प्रदान किए जाएंगे। उसके बाद भाग 4 का जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, मूल कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, उसको लेकर भी अलग से हम बात करेंगे। उसके बाद भाग 5 के अंदर संघ का उल्लेख है और भाग 6 में राज्य का उल्लेख है। संघ मतलब केंद्र सरकार के बारे में भाग 5 में दिया हुआ है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वहाँ का मंत्रिमंडल, संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको केंद्र लेवल का कुछ भी अगर पढ़ना है तो आप किसको देखोगे? भारतीय संविधान के भाग 5 को, जिसमें अनुच्छेद 52 से लगाकर 151 तक उल्लेख मिलता है। उसके बाद भाग 6 के अंदर राज्यों के बारे में प्रशासन है, जैसे मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, हाईकोर्ट है, उन सभी के बारे में अगर आपको देखना है तो भारतीय संविधान के भाग 6 में जाओगे आप। उसके बाद जो भारतीय संविधान का भाग 7 था वो 7वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। बेसिकली उसके अंदर ऐसे कुछ प्रावधान थे, जैसे उस समय रियासतें थी, उनको लेकर उल्लेख था भाग 7 में, जो वर्तमान में निरस्त है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है, जैसे हमारी जो यूनियन टेरिटोरीज है, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तो उन सभी के बारे में उल्लेख हमको कहाँ पे मिलेगा? भाग 8 में। भाग 9 की बात करें अगर, भाग 9 में पंचायत, जैसे आपने सुना होगा ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद, सरपंच वगैरह, तो वो सारी चीज़ें जो हैं भाग 9 में है। भाग 9 का जो बाद में, ये दोनों बाद में जोड़े गए थे 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, 1992 की बात है ये। पंचायतों का उल्लेख है और भाग 9 का में नगर पालिकाओं का उल्लेख है। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख मिलता है। हमारे भारत के अंदर बहुत सारे जनजातीय क्षेत्र हैं जहाँ पे जनजातीय लोग निवास करते हैं, उनका प्रशासन कैसे चलेगा, उन सब के बारे में उल्लेख भाग 10 में मिलता है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में बात की गई। जैसा आपने सुना है कि केंद्र सूची होती है, राज्य सूची होती है और समवर्ती सूची होती है। इन सूचियों के द्वारा हम विधायी संबंध देखे जाते हैं। उसी प्रकार केंद्र राज्यों के बीच किस प्रकार के संबंध होंगे, उन सब का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? भाग 11 में। आगे हम बात करते हैं भाग 12 के अंदर वित्त संपत्ति संबंधी जो विवाद हैं या वित्त संपत्ति संबंधी जो वाद हैं, उनको लेकर बातें बताई गई हैं कि किस प्रकार राज्यों के ऊपर करों का आरोपण होगा,
या केंद्र सरकार कर लगाएगी कि राज्य सरकार कर लगाएगी, कर लगाएगा तो बंटवारा कैसे होगा, इन सब बातों का उल्लेख भाग 12 के अंदर है। उसके बाद भाग 13 की बात करें तो राज्य क्षेत्र के बीच आपको व्यापार वाणिज्य जो करना है, आपको कोई कंपनी वगैरह खोलनी है तो आपको किस तरह से आपको लाइसेंस वगैरह मिलेंगे, तो उन सब के बारे में जो व्यवस्था है वो सब कैसे कहाँ पे है, भाग 13 में। उसके बाद भारतीय संविधान का भाग जो 14 है संघ राज्य सेवाओं के अधीन सेवाओं के बारे में बात करता है। जैसे आपने सुनी होंगी सेवाएं, IAS है, IPS है, IFS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, तो ये जो सर्विस जो सेवाएं हैं आप देखते हो प्रशासनिक सेवाएं, उन सब का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 14 में दिया गया है। उसके बाद भाग 14 जो का बाद में जोड़ा गया अधिकरण है, वो वर्तमान में भी उसमें कुछ बात ऐसी है नहीं। उसके बाद भाग जो 15 है उसमें निर्वाचन आयोग, मतलब जो केंद्र का निर्वाचन आयोग है उसका उल्लेख मिलता है। बेसिकली आपको थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूँ कि जो हमारे भारतीय संविधान के जो भाग हैं 9 और 9 क, जिसमें पंचायतों का उल्लेख है, उसमें राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है। जबकि हम बात कर रहे हैं केंद्रीय निर्वाचन आयोग, तो आपको किस प्रकार से वोटिंग लिस्ट वगैरह जो दलों को मान्यता मिलती है वो सब सारी चीज़ें किस में है, भाग 15 के अंदर देखी जाती हैं। उसके बाद कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध हैं, जैसे आपने एंग्लो इंडियन, अप्रवासी भारतीय वगैरह जो सुने हैं, उनको लेकर बात भाग 16 में की गई। उसके बाद भाग 17 के अंदर राजभाषा का उल्लेख है। भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान है। आपने आपातकालीन प्रावधान सुने होंगे, 352 से लगाकर 360 तक आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 18 में किया हुआ है। तो हम बात करते हैं, जैसे आपने सुना होगा राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रीय आपातकाल है। उसके बाद वित्तीय आपातकाल 352, 356 और 360, 3 प्रकार के आपातकाल हैं। उसके बाद भाग 19 के अंदर प्रकीर्णन है। उसके बाद भाग 20 के अंदर संविधान संशोधन है। एक ही अनुच्छेद उसके अंदर है 368 कि हमारे संविधान के जो 22 भाग है अगर उनमें संशोधन करना है तो विशेष बहुमत से होगा कि विशेष बहुमत और राज्यों का समर्थन चाहिए या सामान्य बहुमत से संशोधन होगा। उन सब का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के भाग 20 में दिखाई देता है। उसके बाद अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध के बारे में बात की गई है, जो जैसे जैसे संविधान हमारा आगे बढ़ता गया वैसे वैसे इन भागों में से ये बातें हटा दी गई है। ठीक है। उसके बाद हमारे संविधान का क्या नाम है, इसका उल्लेख हमारे जो भारतीय संविधान का लास्ट भाग है 22, उसके अंदर देखने को मिलता है। और हमारे संविधान का प्रारंभ, मतलब हमारा संविधान कब लागू हुआ, ये भी हमारे संविधान में लिखा हुआ है। जैसे हमारे भारतीय संविधान का नाम क्या है, आप बता सकते हो? हमारे भारतीय संविधान का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, यही हमारे भारतीय संविधान का नाम है। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? भारत के संविधान भाग 22 में, अंतिम भाग में। और हमारा संविधान कब लागू हुआ, ये बात भी यहीं पे 22 में देखी जाती है। ठीक है, तो बेसिकली एक बार फिर से इन चीज़ों को एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपन। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग है, 395 आर्टिकल और 12 अनुसूचियां हैं। भाग 1 में संघ व उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 क में मूल कर्तव्य है, और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं। उसके बाद भाग 5 में केंद्र सरकार के बारे में उल्लेख है, भाग 6 में राज्य सरकार है, भाग 7 अभी वर्तमान में खाली पड़ा हुआ है। उसके बाद भाग 8 में केंद्र और राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख है, भाग 9 में पंचायत है, भाग 9 में नगर पालिका है। उसके बाद भाग 10 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख है, भाग 11 में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद वित्तीय कोई कर आरोपण वगैरह बातें भाग 12 में, भाग 13 में व्यापार के लेकर बातें हैं, भाग 14 में अधीनस्थ जो सेवाएं IAS IPS उनकी बात है। उसके बाद भाग 14 का मतलब अधिकरण है, उसको मतलब नहीं है। उसके बाद भाग 15 याद रखना, भाग 15 में किसका उल्लेख है? निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। भाग 17 में कुछ विशेष उपबंध है कुछ अलग अलग वर्गों के लिए, जैसे मैंने एंग्लो इंडियन बताया आपको। उसके बाद राजभाषा का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 17 में, 18 में आपातकालीन उपबंध है। आपातकालीन जैसे मैं बताया राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल 352, 356 और 360 क्रमशः हम देखते हैं। उसके बाद प्रकीर्णन है। उसके बाद संविधान संशोधन के बारे में, भारतीय संविधान का भाग जो 20 है वो संविधान में किस तरह से संशोधन होगा उसके बारे में बताता है। उसके अंदर एक ही आर्टिकल है 368। उसके बाद अस्थायी और संक्रमणकालीन विशेष उपबंधों का उल्लेख मिलता है, और हमारे संविधान का क्या नाम है, प्रारंभ कब हुआ और इसके क्या वगैरह निस्तारण कैसा है, इन सब का उल्लेख कहाँ पे मिलेगा? भाग 22 में। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई इस सीरीज़ से लाभान्वित हो सके। ठीक है, धन्यवाद। और आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक
करना न भूलें। और आपका कोई कमेंट है किसी चीज़ को लेकर कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाए तो इसको लेकर भी आप कमेंट सेशन में आप बता सकते हैं। धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी का जीके वाला में स्वागत करता हूँ मैं।